Hello viewers, welcome to my channel. This is my first video. So if you like this video, please like, share and subscribe. Today we will discuss about Union Budget of 2021. Know it before starting. The Union Budget 2021 to 22 is the first budget of the new decade and the first paperless budget. Here are the list of important announcements in Union Budget 2021. पहला कार्यक्रम प्रधानमंत्री आत्मा सम्मान भारत योजना का शुभारंभ प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीयक स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों के विकास के लिए वर्तमान स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने तथा भावी स्वास्थ्य प्रयासों को 6 वर्षों के दौरान 64,180 करोड़ के परिव्यय के साथ भावी स्वास्थ्य प्रयासों को समर्थन देने के लिए किया जाएगा। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त 17,000 ग्रामीण और 11,000 शहरी स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों को सहायता करेगा। मिशन पोषण 2.0 को 112 महत्वाकांक्षा वाले जिलों में पोषण संबंधी परिणामों में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया है। शहरी जल जीवन मिशन को 2.87 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू किया जाएगा। स्वच्छ भारत 2.0 के अनावरण पर एमएस सीतारमन ने शहरी भारत के स्वच्छ अभियान स्वच्छता को और सुदृढ़ करने पर बल दिया और ₹1.41 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया, जिसे 2021 ऐसे 5 वर्षों के दौरान लागू किया जाएगा। 32 शहरी केंद्रों के लिए बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या ऐसे निपटने के लिए 2,217 करोड़ का आवंटन करने का प्रस्ताव स्वैच्छिक वाहन पुराने वाहनों को समाप्त करने और वाहनों के प्रदूषण को कम करने के लिए नीति को रद्द कर रहा है। वाहनों को 20 साल बाद निजी वाहनों में फिटनेस परीक्षण ऐसे गुजरना होगा और वाणिज्यिक वाहनों के मामले में 15 साल। वित्त मंत्रालय ने इस वर्ष 2021-2022 में कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। यदि आवश्यक हो तो मंत्रालय आगे धन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) को 6,835 परियोजनाओं के साथ लॉन्च किया गया था, जो अब बढ़कर 7,400 परियोजनाओं तक पहुंच गई है। 20,000 करोड़ की लागत ऐसे विकास वित्त संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव। एक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन शुरू की जाएगी और प्रगति को देखने के लिए एक डैशबोर्ड बनाया जाएगा। 3.3 लाख करोड़ रुपए की लागत ऐसे 13,000 किलोमीटर ऐसे अधिक की सड़क पहले ही 5.35 लाख करोड़ रुपए की भारतमाला परियोजना के तहत प्रदान की जा चुकी है, जिसमें 3,800 किलोमीटर का निर्माण किया गया है। मार्च 2022 तक अन्य 8,500 किलोमीटर और राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारे के अतिरिक्त 11,000 किलोमीटर का पुरस्कार दिया जाएगा। तमिलनाडु में 3,900 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का काम किया जाएगा। इसका निर्माण अगले साल शुरू होगा। मुंबई कन्याकुमारी गलियारे के 600 किलोमीटर के हिस्से सहित केरल में 1100 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का काम किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए की लागत ऐसे 600 किमी का कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। असम में 1,000 किमी तक के 34,000 करोड़ ऐसे अधिक के राष्ट्रीय राजमार्ग का काम शुरू किया जाएगा। संचालन और प्रबंधन के लिए बहुत सारे हवाई अड्डों का मुद्रीकरण किया जाएगा। 22 विनाशकारी फसलों को कवर करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना का विस्तार किया जाना है। 1,000 और मंडियों को ENAM मार्केट प्लेस के साथ जोड़ा जाएगा। अपने बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए APMC को कृषि अवसंरचना कोष उपलब्ध कराया जाएगा। MSP बढ़कर 1.5 गुना हो गया है। 2013-2014 में किसानों को कुल 33,874 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था और यह 2019-20 में 62,804 करोड़ रुपए और 2020-2021 में 75,050 करोड़ रुपए हो गया था। 2013-2014 में धान के लिए भुगतान की गई राशि 53,928 करोड़ रुपए थी
और 2019-2020 में यह बढ़कर 1.41 लाख करोड़ रुपए हो गई और इसके बढ़कर 2020-2021 में 1,72,752 करोड़ हो गए। आर्थिक गतिविधियों सहित मछली पकड़ने के केंद्रों में मछली पकड़ने के 5 प्रमुख बंदरगाह विकसित किए जाएंगे, जो हैं चेन्नई, कोची, पारादीप, पेटुघाट और विशाखापट्टनम। समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा दिया जाना है और तमिलनाडु में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क स्थापित किया जाना है। 100 सैनिक स्कूल गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्यों के साथ साझेदारी में स्थापित किए जाएंगे। लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव। आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य स्कूल स्थापित किए जाएंगे। 4 करोड़ अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभान्वित करने के लिए 35,219 करोड़ 50,000 करोड़ के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। NEP 2020 के तहत 15,000 से अधिक स्कूलों को मजबूत किया जाएगा। हैदराबाद जैसे विभिन्न शहरों में केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक छाता संरचना बनाई जाएगी। गगनयान मिशन का पहला मानव रहित प्रक्षेपण वर्ष 2021 के लिए निर्धारित है। गहरे समुद्र की जैव विविधता के संरक्षण के लिए डीप महासागर मिशन शुरू किया जाएगा। पहली डिजिटल जनगणना शुरू की जाएगी। केंद्र ने इस साल के लिए 3,758 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। असम और पश्चिम बंगाल में चाय श्रमिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ का प्रस्ताव। गोवा सरकार को पोर्टुगीज एसई मुक्ति के 50 वर्षों का जश्न मनाने के लिए 300 करोड़ दिए जाएंगे। 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना 86% लाभार्थियों को कवर करती है। शेष 4 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को जल्द ही एकीकृत किया जाएगा। प्रवासी श्रमिकों के लिए पोर्टल का नया प्रस्ताव। पोर्टल गीगा श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों के बारे में जानकारी बनाए रखेगा, जो प्रवासी श्रमिकों को लाभ प्रदान करने में मदद करेगा। यह प्रवासी श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य, आवास, कौशल, बीमा, रिक्स और खाद्य योजनाओं को तैयार करने में मदद करेगा। गीगा और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ को बढ़ाया जाना। सभी श्रेणियों के श्रमिकों को लागू करने के लिए न्यूनतम मजदूरी। यह 4 नए श्रम कोड के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा के साथ सभी श्रेणियों में और रात की पाली में भी काम करने की अनुमति होगी। SC, ST और महिलाओं के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए रिक्स प्रवाह को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए वित्त मंत्री ने रिक्स के लिए आवश्यक मार्जिन पूंजी को 25% ऐसे घटाकर 15% करने का प्रस्ताव किया। तो आज के लिए बस इतना है। नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा डिटेल्स में समझने के लिए।